जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब तुम ये सोचो ना यार, तुम उतनी वो कैसे समझाओ यार, तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो ना, तुम लोग नहीं समझ पाते हो लाइफ को अभी। भाई देखो लाइफ में ना कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। कल आपकी तबियत खराब हो जाए, आपके किसी परिवार में किसी की व्यक्ति की तबियत खराब हो जाए, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान ने वो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में डाल दिया टू सफर, समझो वो चीज। तो उसमें रोना पीटना के ऑप्शन भी नहीं होता है। आप सीधे सोचो यार अब हो गई है सिचुएशन, हो गई है, अब उसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें रोया पीटा मत करो, तुम लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लो लाइफ में। बिलीव मी, ये जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, हो सकता है आपको कॉलेज में फर्क भी ना पड़े और आप भूल भी जाए ये सारी चीजें, लेकिन जब आप 26-27 की उम्र पर आएंगे ना बेटा, बिलीव मी, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, ये अगर आप लोगों ने पकड़ के रखी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, आपको तब समझ आएगा कि सर क्यों ऐसी बातें बोलते थे कि भाई चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कोई नाम प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। गॉड का जो प्लान है उससे बेटर तुम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे लाइफ में आने के जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना, तब तुम्हें अपने आप चीजें समझ आती है, भाई हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं यार। बिलीव मी, कई बार आपको लगेगा आप ऐसी गंदी सिचुएशन में हो, कई बार आपको लगेगा यार भगवान ने भाई साहब क्या मतलब किस्मत दी है भाई मेरे को, मैं बच गया यार, मैं इतना खुश हूं, मेरे पास ये चीज। भाई तू तो सिर्फ काम ही कर रहा था, जो ऊपर की सेटिंग है वो ऊपर वाला कर रहा है। ठीक है, तेरे को बस छोड़ रखा है कि तू सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है। तो तू अपना काम कर और बाकी सारी टेंशन भगवान के भरोसे छोड़ दे भाई, तू अपना काम कर ले बस। ठीक है, अगर तूने अपना काम नहीं करा और तू सोचे कि भगवान तेरे को बेस्ट दे देगा, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा तो प्योर मानना है कि आप अपने इंटरेस्ट के मतलब अपने हिसाब से जितना कर सकते हो आप उतना करिए। भगवान आपकी स्टोरी लिख रहा है, कलम भगवान की नहीं रुकी होती। ठीक है, वो आपकी स्टोरी लिखता चला जाएगा, जैसे जैसे एफर्ट्स आएंगे वैसे वैसे भगवान आपकी आगे की स्टोरी लिखेगा, सबकी अलग अलग स्टोरी होगी। आप इतना मत घबराइए। ठीक है, आपको ये बाद में जाके चीजें समझ आएंगी, जितना आप चीजों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, आप सोचो कि मेरे पापा मम्मी भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, हमारे पास घर भी हो, गाड़ी भी हो, सारी चीजें हो, सारी जगह खुशियां हो। जब तुम इतने सारे कंस्ट्रेंट बांधने लगोगे ना, नहीं पापा आपको खुश रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को मेंटल स्ट्रेस होता है, हमारे घर में फाइनेंशियल कंडीशन सही होनी चाहिए, अदरवाइज मेरे को स्ट्रेस। तू रोक रहा है भाई उन सारी चीजों को जो तेरे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, तेरे घर में फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो रही है, ठीक है, तेरे हाथ में क्या है, पढ़ने का, तू पढ़, जब तेरी कैपेसिटी होगी सुधारने का सुधार लियो। ठीक है, घर में कोई स्ट्रेस है उसको डील करना सीख, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना सीख और उसको इंप्रूव करना सीख, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, यस। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा कल की क्लास में। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।